आज का हमारा टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम इसके डिटेल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर देखेंगे और इसके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखेंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम में देखेंगे एक बैटरी है और इस बैटरी को रियोस्टेट की मदद से इस कैथोड और एनोड के साथ कनेक्ट किया गया है। एमीटर है यहाँ पे करंट को मालूम करने के लिए, और वोल्ट मीटर जो है हमने अप्लाई किए हैं इस कैथोड और एनोड के दरम्यान में वोल्टेज मालूम करने के लिए, क्योंकि रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक्ट करता है और ये पोटेंशियल वेरी करके हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं? अगर हम लाइट शाइन करते हैं इस कैथोड के ऊपर तो करंट पास करेगा, अदरवाइज इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये ग्लास ट्यूब है और उस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, तो इस मेटल सरफेस और इसके दरमियान में एक वैक्यूम है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता। तो हमें इन दोनों को या तो कनेक्ट करना होगा या किसी ऐसे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज करवा के यहां तक लेके आए तो ताकि करंट जो है वो पास कर सके। तो अगर हम लाइट शाइन करते हैं इस कैथोड के ऊपर और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और ये एनोड के ऊपर कलेक्ट होते हैं, तो इसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो emission of electrons from metal surface when exposed to light is called photoelectric effect, और इस करंट को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमें जब फ्रीक्वेंसी इस लाइट को जब इसके ऊपर एक्सपोज करना है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब इसमें के प्रोसीजर को हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। प्रोसीजर का मतलब यह है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे हम इसके ऊपर लाइट को शाइन करेंगे कैथोड पे। कैथोड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि वो मेटल सरफेस के साथ जकड़े हुए हैं। तो हमें उसको पहले मेटल सरफेस से आजाद करवाना है। तो वो कौन करेगा? वो ये लाइट जो है वो उसको एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस में से बाहर आएंगे, तो वो ए पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से एम मीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब यह है कि करंट पास किया है। तो पहले स्टेप में प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप पे हम लाइट शाइन करेंगे इस कैथोड के ऊपर। कैथोड इज एक्सपोज टू लाइट। कैथोड पे लाइट को अगर हम शाइन करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है अब वो जीरो नहीं रहेगा, करंट पास करने लग जाएगा। दूसरे स्टेप पे जब करंट पास करने लग गया है हम बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स कर देंगे। जब हम बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स करेंगे तो उसके नतीजे में ये जो A पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, अब ये जो A है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा A है कि जो A है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो अगर A नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से इजेक्ट होके एनोड की तरफ आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव, अब ए को हमने नेगेटिव कर दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है ए की तरफ वो अब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एमीटर हमें करंट की जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम बताएगा, मतलब करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो प्रोसीजर के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये होगा कि अगर हम बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स कर देते हैं, इफ वी रिवर्स polarities of battery, अगर हम बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स कर दें
then current will decrease, करंट कम हो जाएगा। और अगर हम इसको जीरो करना चाहते हैं करंट को, तो ये जो A है इसको मोर नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट अभी भी हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, अभी क्यों कलेक्ट हो रहे हैं? और उसकी वजह यह है कि जो लाइट उस कैथोड के साथ जाके, कैथोड के साथ जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी है, तो वो उन काइनेटिक एनर्जी से उसके साथ टकरा रहे हैं, हत्ता कि ये इसको रिपेल कर रही है, ए उसको रिपेल कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके साथ कलेक्ट हो रहे हैं। अगर हमने उसको बिल्कुल जीरो करना है तो हमें तीसरे नंबर पे ए को और नेगेटिव करना पड़ेगा, गिव मोर नेगेटिव पोटेंशियल टू ए एनोड को अगर हम और नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो फिर क्या होगा? देन करंट विल बिकम जीरो, करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो होने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहे हैं ए के ऊपर, उनके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी है जिस इलेक्ट्रॉन के पास, अब वो भी वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की एनर्जीज जो है वो इक्वल हो गई हैं। काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जिस काइनेटिक एनर्जी से ए की तरफ आ रहा था, और ए को रोकने की जो सलाहियत है, ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को रोकने की सलाहियत है, वो दोनों अब इक्वल हो गई हैं। इस वजह से अब करंट जो है उसके ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो किसके बराबर है? वो इस पोटेंशियल के पास जितनी, ए के पास जितनी एनर्जी है उसके बराबर है। और ए के पास कितनी एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोड के पास कितनी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वो ये थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हम यहां से कैलकुलेट करें तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वर्क डन आता है। तो वर्क डन जितना किया जाता है वही उसकी एनर्जी बनती है, तो एनर्जी बराबर होगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसके पास, तो इसके पास वही एनर्जी होगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के पास? ई चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसको V नॉट कहेंगे। जिस पोटेंशियल के ऊपर करंट जीरो हो जाता है उस पोटेंशियल को V नॉट पोटेंशियल कहते हैं, मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये V नॉट है। ये बेसिक इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो EV नॉट के बराबर होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम दो तरीके से दोबारा से करेंगे, रिवाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? एक तरीके से पहले कि अगर हम इस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको चेंज करेंगे, और दूसरे तरीके में हम इस लाइट की इंटेंसिटी को तो चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो फिर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो उससे इसके अंदर जो तब्दीली आती है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। पहले इस प्रोसीजर को अच्छे से समझ लें कि हम लाइट शाइन करते हैं, उसकी वजह से करंट पास करता है, और वो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम पोलैरिटीज को रिवर्स करते हैं। और पोलैरिटीज को रिवर्स करने के बाद अगर हम ए को मोर नेगेटिव करेंगे तो करंट जीरो हो जाएगा, और करंट जिस पोटेंशियल पे जीरो होता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और इस चीज के एतबार से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल को ड्रा करूं, वाई एक्सिस पे करंट को ड्रा करूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। वोल्टेज बढ़ाने से, ये जो वोल्टेज यहां से बढ़ाने से करंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। और करंट पे फर्क कब पड़ता है वो आगे चल के हम देखेंगे भी, कि वो इंटेंसिटी की वजह से पड़ता है। कि अगर मैं करंट की इंटेंसिटी को, इसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको अगर मैं चेंज करता हूं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड है, और लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इसी वजह से है, करंट सैचुरेटेड इसी वजह से है कि जो लाइट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिमिटेड इजेक्ट कर रही है। इस वजह से करंट जो है वो सैचुरेटेड है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा। आमतौर पे ये ख्याल होता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, लेकिन वो एक रेजिस्टर के केस में होता है। यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पे
जो करंट की डिपेंडेंस है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर है, इस वजह से ये सिंपल रिलेशन ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। जैसी बैटरी की पोलैरिटीज को रिवर्स करेंगे तो ये वाला ग्राफ का ये वाला रीजन आएगा, और करंट मैंने बताया कि अगर मैं रिवर्स करता हूं तो करंट डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते होते हत्ता कि अगर मोर नेगेटिव करते जाए तो जीरो हो जाएगा। करंट जब जीरो होगा और उस पोटेंशियल को हम कहेंगे V नॉट, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यही एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको दो तरह से दोबारा से करेंगे, और एक इंटेंसिटी के लिए और एक फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले करते हैं चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कर दें, फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज कर दें तो जो ग्राफ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये एक फ्रीक्वेंसी को लेट करते हुए, कोई F1 फ्रीक्वेंसी है, उसको लेट करते हुए हमने ग्राफ ड्रा किया है वोल्टेज और करंट के एतबार से। इस तरफ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे करंट है, इस तरफ वोल्टेज है और इस तरफ करंट है। अब हम एक और लाइट की जो इंटेंसिटी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर देते हैं, और फर्स्ट करें हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और फिर जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। लेकिन जो ग्राफ का इस वाला हिस्सा है पॉजिटिव की तरफ, वो चेंज नहीं हुआ। अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं तो जो करंट की वैल्यू है उस पर फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अलबत्ता जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के डिफरेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होने का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो रेड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कलर चेंज होगा। और फर्ज करें पहले फ्रीक्वेंसी जो है रेड कलर की आपने लाइट शाइन की है, फिर ग्रीन कलर की लाइट शाइन की है, तो जो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसकी कम फ्रीक्वेंसी है, और उसको उसमें से निकलने वाले, अगर मैं रेड लाइट शाइन करता हूं तो उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी भी कम है, क्योंकि जो एनर्जी का ताल्लुक है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, तो इनको रोकना आसान है। रेड लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकना आसान है, लेकिन ग्रीन लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है। हमें मोर नेगेटिव करना पड़ता है ए को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रीन लाइट की वजह से इजेक्ट हुआ है। तो यहां से पता चल रहा है कि जो एनर्जी का ताल्लुक है, काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। और एक और बात इसके अंदर ऐड की जाए तो वो मेटल सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से हम लिख लेते हैं इस बात को कि इस ग्राफ से हमें जो बात पता चली है वो ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे और दूसरा मेटल सरफेस पे। इस ग्राफ से हमें ये बात समझ में आई। अब इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से करेंगे और अब हम इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम वेरी करते हैं, इस तरफ वोल्टेज है, इस तरफ करंट है, इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। अब हम कलर को चेंज नहीं करेंगे, मतलब कलर को चेंज करने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। तो ये इंटेंसिटी I1 के लिए है, ये इंटेंसिटी I2 के लिए है। तो I2 इज ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से करंट बढ़ गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों के लिए सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ी,
जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सेम एनर्जी से निकल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक स्टॉपिंग पोटेंशियल से है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ी, अलबत्ता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो गए हैं। तो इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है बल्कि किससे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेट 19th सेंचुरी के में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था और इसको बाद में एक्सप्लेन किया गया। एक्सपेरिमेंट पहले हुआ